एक्टर इमरान हाशमी हिट एंड फ्लॉप विद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। 2003 में इमरान हाशमी की पहली फिल्म आई थी फुटपाथ, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, अल्ताफ सिद्दीकी, इरफान खान और बिपाशा बासु दिखाई दी थी और ये फिल्म 4 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 2004 में इमरान हाशमी की मर्डर फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, अस्मित पटेल और मल्लिका शेरावत दिखाई दी थी और ये फिल्म 15 करोड़ का कलेक्शन करके एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इसी साल इमरान हाशमी की तुम सा नहीं देखा फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ दिया मिर्जा दिखाई दी थी और ये फिल्म 3 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 2005 में इमरान हाशमी की पहली फिल्म आई जहर, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ समिता शेट्टी और उदिता गोस्वामी दिखाई दी थी और ये फिल्म 7 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन करके एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इसी साल इमरान हाशमी की आशिक बनाया अपनी फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को उनके साथ सोनू सूद और तनुश्रिया दत्ता दिखाई दी थी और ये फिल्म 6 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन करके एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। इसी साल उनकी चॉकलेट फिल्म भी आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, अनिल कपूर, सुनील शेट्टी और इरफान खान दिखाई दिए थे और ये फिल्म 6 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी फिल्म कलयुग आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, कुणाल खेमू, स्माइली सूरी और दीपल 100 दिखाई दिए थे और ये फिल्म 7 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन करके एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। 2006 में उनकी जवानी दीवानी आई थी, जिस फिल्म में उनके साथ हम सभी को सेलिना जेटली दिखाई दी थी और ये फिल्म 4 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी अक्सर फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ उदिता गोस्वामी और डीनो मोरिया दिखाई दिए थे और ये फिल्म 8 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन करके एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी गैंगस्टर फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ कंगना रनावत और सिनी आहूजा दिखाई दिए थे और ये फिल्म 12 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन करके एक हिट फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी द किलर फिल्म रिलीज हुई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ इरफान खान और निशा कोठारी दिखाई दी थी और ये फिल्म 4 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन करके एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी दिल दिया है फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ अस्मित पटेल और गीता बसरा दिखाई दी थी और ये फिल्म 2 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन करके एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 2007 में इमरान हाशमी की गुड बॉय बैड बॉय आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ तुषार कपूर और तनुश्री दत्ता दिखाई दी थी और ये फिल्म 7 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी आवारा फिल्म आई थी, जो कि एक बहुत ही कमाल की फिल्म थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ श्रेया सरन दिखाई दी थी और ये फिल्म 7 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी द ट्रेन फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ गीता बसरा और साइली भगत दिखाई दी थी और ये फिल्म 5 करोड़ 10 लाख का कलेक्शन करके ये फिल्म भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 2008 में इमरान हाशमी की सिर्फ एक फिल्म आई थी, जिस फिल्म का नाम है जन्नत। जन्नत फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ सोनल चौहान दिखाई दी थी और ये फिल्म 30 करोड़ का बहुत ही कमाल का कलेक्शन करके एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। 2009 में उनकी राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ कंगना रनावत दिखाई दी थी और ये फिल्म 25 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन करके एक हिट फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी तुम्मिले फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ सोहा अली खान दिखाई दी थी और ये फिल्म 9 करोड़ का कलेक्शन करके एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 2010 में इमरान हाशमी की ऑन्स अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, अजय देवगन, कंगना रनावत, प्राची देसाई और रणदीप हुड्डा जैसे टैलेंटेड एक्टर दिखाई दिए थे और ये फिल्म 58 करोड़ का कलेक्शन करके एक हिट फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी क्रूप फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, नेहा शर्मा और अर्जुन बाजवा दिखाई दिए थे और ये फिल्म 12 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 2011 में उनकी दिल तो बच्चा है जी फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को अजय देवगन, इमरान हाशमी और ओमी वैद्य दिखाई दिए थे और ये फिल्म 29 करोड़ का कलेक्शन करके एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी मर्डर 2 फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ जैकलिन फर्नांडिस दिखाई दी थी और ये फिल्म 48 करोड़ का कलेक्शन करके एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी द डर्टी पिक्चर आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को विद्या बालन, इमरान हाशमी, नसरुद्दीन शाह और तुषार कपूर दिखाई दिए थे और ये फिल्म 80 करोड़, जी हाँ 80 करोड़ 80 करोड़ का कलेक्शन करके एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। 2012 में उनकी जन्नत 2 फिल्म आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, ईशा गुप्ता और रणदीप हुड्डा दिखाई दिए थे और ये फिल्म 43 करोड़ का कलेक्शन करके एक सेमी हिट फिल्म
साबित हुई थी। यही साल में उनकी संगाई फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, अभय देओल, फारूक शेख और कल्कि दिखाई दी थी और ये फिल्म 23 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी राज 3 फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, बिपाशा बासु और ईशा गुप्ता दिखाई दी थी और ये फिल्म 68 करोड़ का कलेक्शन करके एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी रस फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, नेहा धूपिया दिखाई दी थी और ये फिल्म 3 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन करके एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 2013 में उनकी एक थी डैन फिल्म आई थी जिस फिल्म हम सभी को इमरान हाशमी के साथ हुमा कुरैशी और कोनकोना सेन शर्मा दिखाई दी थी और ये फिल्म 26 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी घनचक्कर फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, विद्या बालन और राजेश शर्मा दिखाई दिए थे और ये फिल्म 28 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। लेकिन ये फिल्म एक बहुत ही अच्छी कॉमेडी फिल्म है, आप लोग देख सकते हो। 2014 में इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल फिल्म रिलीज हुई थी जिस फिल्म में हम सभी को उनके साथ उमैमा मलिक दिखाई दी थी और ये फिल्म 26 करोड़ का नेट कलेक्शन करके एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी उंगली फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, रणदीप हुड्डा, कंगना रनावत और नेहा धूपिया दिखाई दी थी और ये फिल्म 90 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके ये फिल्म भी एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। फिर 2050 में इमरान हाशमी की मिस्टर एक्स फिल्म रिलीज हुई थी जिस फिल्म में हम सभी को उनके साथ आमना दस्तूर और अरुणोदय सिंह दिखाई दिए थे और ये फिल्म 24 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। यही साल में इमरान हाशमी की हमारी अधूरी फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को उनके साथ विद्या बालन और राजकुमार राव दिखाई दिए थे और ये फिल्म 33 करोड़ 40 लाख का कलेक्शन करके ये फिल्म भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। फिर 2016 में उनकी अजहर फिल्म आई थी जिस फिल्म में उनके साथ हम सभी को लारा दत्ता, नरगिस फकरी और प्राची देसाई दिखाई दी थी और ये फिल्म 33 करोड़ का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। यही साल में उनकी राज रीबूट फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ कृति खारबंदा और गौरव अरोरा दिखाई दिए थे और ये फिल्म 30 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन करके ये फिल्म भी एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 2017 में इमरान हाशमी की बादशाहो फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को अजय देवगन, इमरान हाशमी, इलियाना डिक्रूज और विद्युत जमाल दिखाई दिए थे और ये फिल्म 78 करोड़ का कलेक्शन करके एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई थी। 2018 में इमरान हाशमी की टाइगर्स फिल्म रिलीज हुई थी जिस फिल्म में हम सभी को उनके साथ खालिद अब्दुल्ला और सुप्रिया पाठक दिखाई दी थी और ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हुई थी। 2019 में इमरान हाशमी की वाई चिट इंडिया रिलीज हुई थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ श्रेया धनवंतरी दिखाई दी थी और ये फिल्म 8 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। 2019 में उनकी द बॉडी फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को ऋषि कपूर, इमरान हाशमी, वेदिका और सोबिता धुलीपाला दिखाई दी थी और ये फिल्म सिर्फ 3 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके ये फिल्म एक बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 2020 में इमरान हाशमी की हरामी फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ काफी सारे टैलेंटेड एक्टर दिखाई दिए थे। ये फिल्म इंडिया में नहीं रिलीज हुई थी, ये फिल्म बाहर के देशों में रिलीज हुई थी। 2021 में उनकी मुंबई सागा फिल्म रिलीज हुई थी जो कि एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी, जॉन अब्राहम, काजल अग्रवाल और काफी सारे एक्टर दिखाई दिए थे। ये फिल्म 60 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन करके ये फिल्म एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। यही साल उनकी चेहरे फिल्म आई थी जिस फिल्म में हम सभी को अमिताभ बच्चन सर, इमरान हाशमी, क्रिस्टल डिसूजा और सिद्धांत कपूर दिखाई दिए थे। ये फिल्म भी 3 करोड़ का सिर्फ 3 करोड़ का कलेक्शन करके ये फिल्म भी एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई थी। 2021 में उनकी डेब्यू फिल्म रिलीज हुई थी जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म थी जिस फिल्म में हम सभी को इमरान हाशमी के साथ निकिता दत्ता दिखाई दी थी। ये फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था OTT प्लेटफॉर्म पर। इस फिल्म को OTT पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, इस वजह से इस फिल्म को आप लोग हिट फिल्म कह सकते हो। तो ये थी हिंदी सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर इमरान हाशमी की सारी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। आप सभी को इमरान हाशमी की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है आप सभी को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। वैसे उनकी 2023 में सेल्फी और टाइगर 3 जैसी बड़ी फिल्में आने वाली है। इन फिल्मों के अलावा भी उनकी काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है जो कि आप सभी लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। उनकी बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है तो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करो और देख लो। और कोई भी टॉपिक का सजेशन हो तो प्लीज़ लिखकर कमेंट सेक्शन में बताओ। शुक्रिया।